नमस्कार, एमएच1 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं विकी जैन। आज हम बात करेंगे कंबोपुरा के पूर्व सरपंच कर्म सिंह हत्याकांड की। इस हत्याकांड में कुछ बड़े नेताओं का नाम सामने आने के बाद ये मामला हाई प्रोफाइल हो गया था, लेकिन समय गुजरने के साथ साथ सीबीआई ने अपनी जांच का दायरा भी बढ़ा दिया है। सीबीआई के रडार पर अब पूर्व मंत्री ओम प्रकाश जैन के सगे संबंधी भी आ गए हैं। इस मामले में सीबीआई ने ओपी जैन के बेटे अतुल और राजनीतिक सचिव सतपाल राणा से भी घंटों पूछताछ की। हालांकि सीबीआई इस मामले में आगे भी इनसे पूछताछ करेगी। करनाल के गांव कंबोपुरा के पूर्व सरपंच कर्म सिंह हत्याकांड मामले में छानबीन कर रही सीबीआई का दायरा बढ़ता जा रहा है। इस मामले में सीबीआई कई बार पूर्व मंत्री ओपी जैन और पूर्व मुख्य संसदीय सचिव जिलेराम शर्मा से घंटों पूछताछ कर चुकी है। लेकिन अब सीबीआई ने जांच का दायरा बढ़ाते हुए पूर्व मंत्री ओपी जैन के बेटे अतुल जैन से भी इस मामले में पूछताछ की। अतुल के अलावा सीबीआई ने राजनीतिक सचिव सतपाल राणा से भी इस मामले में गहन पूछताछ की। सीबीआई इस मामले में ये पता लगाने में जुटी है कि सरपंच कर्म सिंह की हत्या क्यों की गई और किसको कर्म सिंह की हत्या से फायदा होने वाला था। इस मामले में सीबीआई लगातार हत्याकांड से जुड़े लोगों से पूछताछ कर रही है। करनाल के गांव कंबोपुरा के पूर्व सरपंच कर्ण सिंह की हत्या मामले में सीबीआई अपनी पूछताछ का घेरा बढ़ाती जा रही है। इस मामले में ओपी जैन से भी सीबीआई पूछताछ करके इस केस में कड़ियां जोड़ने की कोशिश कर रही है। ऐसा भी माना जा रहा है कि अतुल जैन के बैंक लॉकरों में मिली विदेशी मुद्रा के मामले में भी उससे पूछताछ की जा सकती है। इस मामले में सीबीआई पहले भी कई बार आरोपी पूर्व मंत्री ओपी जैन और पूर्व संसदीय सचिव जिलेराम शर्मा से लंबी पूछताछ कर चुकी है। सीबीआई पूछताछ से पहले कई बार ओपी जैन के घर पर रेड करके कई अहम दस्तावेजों को जब्त कर चुकी है। ओपी जैन के बेटे अतुल जैन से पूछताछ कर सीबीआई ने इतना तो जता दिया है कि वो इस मामले में हर एंगल से जांच कर रही है। सूत्रों के अनुसार सीबीआई इस मामले में विपक्षी पार्टी के 2 नेताओं से भी पूछताछ कर सकती है। दरअसल 7 जून 2011 को कर्म सिंह का शव एनडीआरआई के सामने मिला था, लेकिन कर्म सिंह इसी दिन सुबह 7 बजे करनाल के असंध से विधायक और संसदीय सचिव जिलेराम शर्मा से पैसे लेने की बात कहकर घर से निकले थे। कर्म सिंह की हत्या के बाद उसके परिवार ने पूर्व मंत्री ओपी जैन और संसदीय सचिव जिलेराम शर्मा पर ही आरोप लगाया था। इसी कारण इन दोनों को अपने पदों से इस्तीफा तक देना पड़ गया था। लेकिन इस हत्याकांड में ओपी जैन के बेटे से पूछताछ होने का मतलब है कि सीबीआई इस मामले की जांच में ओपी जैन से जुड़ी हर चीज को खंगाल रही है। देखने की बात तो यह है कि आखिर कब इस बात का खुलासा होगा कि कंबोपुरा के सरपंच कर्म सिंह की हत्या किसने की थी और इस हत्या के पीछे का मकसद क्या था। अभी आगे हम आपको दिखाएंगे कि आखिर कैसे हुई थी कंबोपुरा के सरपंच कर्म सिंह की हत्या और उसके परिवार ने क्यों पूर्व मंत्री ओपी जैन पर ही शक जताया। करनाल के कंबोपुरा गांव के सरपंच के हत्याकांड के तार लगातार आगे जुड़ते जा रहे हैं। सीबीआई इस मामले में छानबीन कर रही है। इस मामले में पूर्व मंत्री ओम प्रकाश जैन को इस्तीफा देना पड़ा था। इसके अलावा जिलेराम शर्मा को त्याग पत्र देना पड़ा था। दोनों को सत्ता की कुर्सियां छोड़नी पड़ी थी। लेकिन अब ये जांच जो है उनके परिवारों तथा उनके रिश्तेदारों व उनके शुभचिंतकों तक पहुंच रही है। हमारे पास जो जानकारी है, सीबीआई के पास वो दस्तावेज हैं। जब सीबीआई ने इनके घरों पर, इनके कार्यालयों में, इनके बैंक लॉकरों को खंगाला था तो काफी कुछ सीबीआई के हाथ लगा था। हमारे पास जो जानकारी है, सीबीआई
की इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए अतुल जैन, जो ओम प्रकाश जैन के बेटे हैं, वह पानीपत में इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, एक स्कूल चलाते हैं, उन्हें व ओम प्रकाश जैन के राजनीतिक सचिव सतपाल राणा को इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनाया गया। ये पार्ट इसलिए बनाया गया क्योंकि इन दोनों के हाथ जो है इस कहीं ना कहीं सुराग सीबीआई के हाथ में है। सीबीआई के पास जो सुराग है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि अतुल जैन के जो बैंक लॉकर हैं उनमें से विदेशी करेंसी यानी डॉलर मिले हैं। इसके अलावा पैसे के लेन देन के मामलों में, नौकरियों के आदान प्रदान में कहीं ना कहीं अतुल जैन के नाम आ रहे हैं, जो दस्तावेज सीबीआई ने इनकी कोठियों पर रेड के दौरान बरामद किए हैं। इसके अलावा जो जानकारी है सतपाल राणा की, सतपाल राणा राजनीतिक सचिव रहे हैं ओम प्रकाश जैन के, इनके बीच में आपस में डिस्प्यूट भी हो गया था, लेकिन फिर आपसी सहमति लोगों ने बनवा दी। सतपाल राणा जो है ओम प्रकाश जैन के फिलहाल आज की डेट में भी राजनीतिक सचिव हैं। ओम प्रकाश जैन के ऊपर जो आरोप प्रत्यारोप लगते रहे नौकरियां लगवाने के, इसी दौर के अंदर सतपाल राणा ने कुछ हल्फिया बयान दिलवाए। ये हल्फिया बयान कैथल में इतवार यानी छुट्टी के दिन अटेस्ट करवाए गए, छुट्टी के दिन ही टाइप कराए गए और कैथल के तार इससे जुड़े हुए हैं। ये हल्फिया बयानों की जांच सीबीआई कर रही है। ये हल्फिया बयान उन लोगों से दिलवाए गए हैं कि एक तरह से क्लीन चिट के रूप में दिलवाए गए हैं कि ओम प्रकाश जैन ने कोई लेन देन पैसे का नहीं किया है। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो ये है कि सतपाल राणा द्वारा एक पत्र चीफ जस्टिस हरियाणा व पंजाब हाई कोर्ट को लिखा गया था, वो भी सीबीआई के हाथ लग चुका है। उस मामले में भी सीबीआई पड़ताल कर रही है। सीबीआई की ये पूछताछ में आगे कौन कौन सी कड़ियां जुड़ेंगी, कौन कौन से लोग बुलाए जाएंगे, इस पर सबकी निगाह है। लेकिन जो चीफ जस्टिस को सतपाल राणा के द्वारा लिखा हुआ पत्र है, जो हमारे पास जानकारियां हैं, उसमें जो दो नेताओं के नाम आ रहे हैं, वह दो नेता ना तो कांग्रेस के हैं और ना ही सत्ता पक्ष के, विपक्ष के वो दो नेता हैं, बड़े नाम है वो दोनों। देखने वाली बात ये रहेगी कि सीबीआई आने वाले दिनों में किस किस को इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनाती है। कैमरामैन अमर सिंह व अपने सहयोगी कुलदीप कुमार के साथ चंद्रशेखर धरनी, MH1 न्यूज।